नमस्कार बच्चों, बीए सेकंड का ख भाग रीतिबद्ध काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है। जो रीतिबद्ध है या रीतिबद्ध है, ये रीतिबद्ध काव्य से क्या अभिप्राय है, इन कवियों की परिचय देते हुए इनकी विशेषता बताएं। ये भी 8 नंबर का आ सकता है। रीतिबद्ध काव्य धारा, पहले रीतिबद्ध काव्य धारा क्या है। इससे जो संस्कृत के काव्य शास्त्र के अनुसार काव्यांगों के लक्षण व उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वे रीतिबद्ध कवि थे। इनको आचार्य भी कहा जाता है। जैसे हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे अभी। रीतिबद्ध है ये काव्य धारा से अभिप्राय उन कवियों की काव्य से है जिन्होंने संस्कृत के काव्य शास्त्र के आधार पर काव्यांगों में काव्य के जो अंग हैं, रस, छंद, अलंकार, ये सभी काव्य के अंग हैं के लक्षण प्रस्तुत किए। जैसे लक्षण किसी बच्चे में लक्षण दिख जाते हैं, उसी प्रकार कविता में भी लक्षण दिख जाते हैं। इसमें कौन सा रस है, इसमें कौन सा अलंकार है, वे लक्षण प्रस्तुत करते हुए उनके उदाहरण भी दिए हैं। और इस काव्य को लिखने वाले कवि रीतिबद्ध या रीति शास्त्र कवि या कवि शिक्षक के नाम से जाने जाते हैं। इन कवियों की भी 2 श्रेणियां थी, एक लक्षण और लक्ष्य। लक्षण क्या है, इन्होंने कविताओं में जो लक्षण दिए हैं रस, छंद, अलंकार के, और लक्ष्य जो इन्होंने कविताओं की रचना की है। इन्होंने लक्ष्य दोनों प्रकार के ग्रंथ लिखने वाले थे। केशव, चिंतामणि, देव, मतीराम, पद्माकर आदि। 2 केवल लक्षण ग्रंथ लिखने वाले श्रीपति हैं। इनमें से सिर्फ लक्षण ग्रंथ लिखने वाले श्रीपति थे। इन कवियों के अतिरिक्त कौन थे, भूषण, भिखारी दास, कुलपति मिश्र आदि कवियों भी इस कोटि में गण्य हैं। उन्होंने भी दोनों प्रकार के लिखे, लक्षण और लक्ष्य। इन सभी कवियों के काव्य के आधार पर इस काव्य की प्रमुख विशेषताएं हैं। इस काव्य की जो विशेषताएं हैं वे 8 हेडिंग डालने पड़ेंगे, उनके आधार पर नंबर आएंगे। जो आपने रीतिकाल की प्रवृत्तियां की थी, विशेषताएं करी थी रीतिकाल की, वही है रीतिबद्ध की भी विशेषताएं। हम अब इनका विस्तार से इनकी पहली विशेषता है रीति ग्रंथों का निर्माण। रीतिबद्ध है, रीतिबद्ध है। रीतिबद्ध हिंदी साहित्य की प्रमुख विशेषता रीति ग्रंथों का निर्माण किया। इन्होंने रीति ग्रंथों का निर्माण किया है। रीति ग्रंथों में वे सारी रचनाएं आती हैं जिनमें काव्य के स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। यानी काव्य किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है, उनके वर्णन किया गया। इन काव्य के दोष क्या है, काव्य के गुण क्या है। कवियों ने इन ग्रंथों में किसका वर्णन किया है, नायक और नायिका का भेद किया है। और छंद, रस, अलंकार आदि के लक्षणों का चित्रण संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुसरण करते हुए किया है। इस प्रकार इस काल में रीति ग्रंथों में जैसे नखशिख केशव ने लिखा है, रसराज मतीराम ने लिखा है, और अलंकार गंगा श्रीपति ने लिखा है। अलंकार गंगा जिसमें अलंकारों का वर्णन किया गया है। दूसरी प्रवृत्ति है श्रृंगारिकता। श्रृंगारिकता का जैसे बताया था, रीतिबद्ध काव्य में रीतिबद्ध काव्य का दूसरा प्रमुख गुण है श्रृंगार वर्णन। इन कवियों ने भक्तिकालीन कृष्ण काव्य से प्रेरणा लेकर समय सामयिक परिवेश में अनुप्रामाणित श्रृंगार का वर्णन किया है। जो भक्ति काल में कृष्ण राधा का भक्ति के रूप में वर्णन किया था, परंतु उन्होंने श्रृंगार का नायक नायिका के रूप में वर्णन किया है। कवियों ने अपने काव्य में श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन किया, संयोग और वियोग दोनों का चित्रण किया है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत उन्होंने भाव और अनुभाव दोनों का चित्रण किया। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे भोनु से देन कहे नटी जाए। ये इसका वर्णन किया, संयोग और वियोग का, वियोग में उसका चित्रण किया है। इन कवियों ने वियोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है, परंतु सफलता उन्होंने संयोग
वर्णन में अधिक मिली है वियोग वर्णन, उनका कैसा है, अतिशयोक्तिपूर्ण, ओहात्मक, अतिशयोक्तिपूर्ण तथा उत्तेजनात्मक है। और तीसरा है इनका अलंकार वर्णन। जैसे अलंकार वर्णन रीतिबद्ध कवियों की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इन कवियों ने चमत्कार उत्पन्न करने के लिए संस्कृत के काव्य शास्त्रों में वर्णित अलंकारों के लक्षण का सहारा लेकर कौन कौन से अर्थालंकार और शब्दालंकार के उदाहरण प्रस्तुत जुटाए हैं। जैसे सलेश का, यमक का, अनुप्रास का, उत्प्रेक्षा, प्रतीक, उपमा, रूपक, अतिशोक्ति, विशेषोक्ति और विभावना इनके प्रिय अलंकार रहे हैं। जैसे केशव भी रीतिबद्ध के कवि हैं। वे अलंकार का समर्थन करते हुए कहते हैं, जतपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुब्रत भीषुण विनून विराजई कविता वनिता मी, यानी कोई भी सुंदर स्त्री कितनी सुंदर क्यों न हो, परंतु आभूषण के बिना वह सुंदर नहीं दिखती। उसी प्रकार कविता भी अलंकारों के बिना सुंदर प्रतीत नहीं होती। यही कहना चाह रहा है कि अलंकार जरूरी है उसमें। और अगला है काव्य रूप विविध्य। रीतिबद्ध काव्य में मुख्य रूप से लक्षण ग्रंथों के आधार पर लक्षण ग्रंथ लिखे गए हैं। परंतु इन्हीं कवियों ने लक्षण ग्रंथों के साथ साथ लक्ष्य ग्रंथ भी लिखे हैं और उन लक्ष्य ग्रंथों की गणना भी रीतिबद्ध काव्य में होती है। यहाँ रीति सिद्ध दे रखा है इसने, यहाँ क्या आएगा, रीतिबद्ध आएगा। रीतिबद्ध काव्य में ही होती है। इनके अलावा इस काव्य में उन्हें प्रबंध और मुक्तक दोनों काव्य की रचना लिखी है। रसिक प्रिया कवि प्रिया ये किसकी है, रसिक प्रिया कवि प्रिया केशवदास की है। रसराज किसकी है, रसराज मतीराम की है। और ललित ललाम जगदिनोद ये किसके हैं, पद्माकर की मुक्तक रचनाएं हैं। कवि वहीं रामचंद्रिका शिवा बावनी श्रेष्ठ प्रबंध काव्य भी लिखे हैं। ये किसके हैं, रामचंद्रिका केशव की है। शिवा बावनी भूषण का श्रेष्ठ ग्रंथ है। इन्होंने लोक जीवन का भी वर्णन किया है। ये क्या है, रीतिबद्ध कवियों ने अपने लक्ष्य ग्रंथों में लोक जीवन का सुंदर चित्रण किया है। इनके काव्य में भारतीय ग्रामीण जीवन अपने संपूर्ण सौष्ठव के साथ उमड़ आया है। कवियों ने गांव की चौपाल, बाग बगीचों, खेतों और विभिन्न पर्व त्योहारों का उत्कृष्ट वर्णन किया है। श्याम के सौंदर्य का वर्णन करती हुई गोपी गांव वालों के लांछनों से भयभीत हैं। जैसे जंगल जाने को सोचते हैं, होत रहे मन यो मती राम कहूँ बन जाए बड़ो तप कीजे, हवे वनमाल हिये लगिए अरू मुरली अधरा रस पीजे। यानी कि भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम का जो रस है वहां वन में रहकर भक्ति करने से ही मिलेगा। आगे क्या है, प्रकृति चित्रण। इन कवियों की प्रमुख विशेषता रही है प्रकृति का चित्रण रही है। छठी प्रवृत्ति है प्रकृति चित्रण। रीतिबद्ध कवियों ने प्रकृति चित्रण में पूरे काव्य शास्त्रीय अंदाज में किया है। इन कवियों के लिए प्रकृति भी नायक नायिका के सौंदर्य वर्णन और श्रृंगार वर्णन है और अलंकार वर्णन का भी साधन बनी हुई है। इन्होंने जो प्रकृति, बाग बगीचों, खेत खलियानों का वर्णन किया है, सेनापति को छोड़कर इस काल के बाकी कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपन रूप में किया, यानी कि उत्तेजना के रूप में अधिक किया है। प्रकृति के माध्यम से उन्होंने नायक नायिका के मनोभावों का अंकन बड़े ही मनोयोग से किया है। कवि मतीराम एक प्रोसित पति का नायिका की वर्षा ऋतु में अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, मतीराम समीर लगे लतिका विरही वनिता भैरान लगी, परदेश में पीव संदेश न पायो पयोद धरा गहरान लगी है। इन पंक्तियों में क्या है, वर्षा ऋतु के दौरान अपने पति को संदेश नहीं दे पा रही है। अगला है वीर काव्य। रीतिबद्ध
बद काव्य में कविवर भूषण एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने शिवराज भूषण और शिवा बावनी और वीर छत्रसाल में अलंकारों का सुंदर वर्ण उदाहरण जुटाने के लिए साथ साथ वीर रस के काव्य की भी सृष्टि की है। इनका वीर रस से भरा हुआ काव्य हिंदू जगत में अपनी विशेष स्थान रखता है और वह स्थान जिससे भारत के प्रत्येक नौजवान को देश के लिए कुछ कर गुजरने की प्रेरणा सदा मिलती रही है। इनके ग्रंथों में वीर शिवाजी, वीर छत्रसाल की वीरता का वर्णन किया है। जैसे भूषण भनत दिल्ली पति दिल धक धका, सुनी सुनी धाक शिवराज मर्दाने की, यानी कि शिवराज की धाक सुनकर जो दिल्ली का औरंगजेब था वह भी डर जाता था। और 8वां पॉइंट है इसकी भाषा शैली। भाषा की दृष्टि से रीतिबद्ध काव्य ऐसा था, ब्रज भाषा के उत्थान का काव्य था। इन कवियों ने काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए ब्रज भाषा का परिनिष्ठ और परिमार्जित रूप प्रस्तुत किया है। भाषा में तत्सम शब्दों की प्रधानता के साथ साथ तद्भव देशी विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। पूरी तरह नाप तोल कर भाषा विकृत न होने पाए। इन कवियों ने भाषा में लाक्षणिकता, लक्षण, जैसे तुमने 3 गुण पढ़े थे, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, तो इसमें लक्षणा का वर्णन किया है। संगीतात्मकता का भी पूरा ख्याल रखा है ताकि कहीं भी काव्य में मधुरता खंडित न होने पाए, यानी मधुरता बनी रहे। भूषण की ओजस्वी, भूषण ने ओज वीरता के शैली के अतिरिक्त अन्य कवियों ने मधुर्य गुण का अच्छा प्रयोग किया है। काव्य में प्रयुक्त लोकोक्ति, मुहावरे, सुक्ति भाषा में 4 चांद लगाती है। अतः इस प्रकार रीतिबद्ध क्या है? रीतिबद्ध काव्य वह काव्य है जिसमें कवियों ने अपनी पूरी तरह काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण अपनाते हुए लक्षण और लक्ष्य ग्रंथ लिखे हैं, जो आने वाले समय में विशेषकर श्रृंगार वर्णन, रस वर्णन, अलंकार वर्णन, नायक नायिका, मनोविज्ञान आदि की समीक्षा के स्थायी मानदंड बन गए। मैं आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। रीतिबद्ध काव्य की प्रवृत्तियां ये 8 नंबर की आ सकती हैं। धन्यवाद।